बहुत सारे बच्चों की ड्रीम यूनिवर्सिटी होती है बीएचयू में पढ़ना। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बीएचयू से रिलेटेड सभी बातें, यहां पर आपके जो जो कोर्सेज हैं उनमें नंबर ऑफ सीट्स हो गया, फीस स्ट्रक्चर हो गया, क्या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन से यहां पर जो है वो आप एलिजिबल हो पाओगे, इनकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 12th बोर्ड और एज को लेकर होगी उनकी सभी बातें। तो कुल मिला के आपको यहां पर बीएचयू से रिलेटेड यूजी के सभी कोर्सेज की सारी इंफॉर्मेशन जो यहां पर मिलने वाली होगी। अगर मैं आपको दिखाऊं तो अभी तक बीएचयू का इंफॉर्मेशन बुलेटिन तो नहीं आया है, लेकिन बीएचयू ने यहां पर जो है वो इनके जो सीयूईटी के जो भी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस होंगे, जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगी, वो यहां पर इन्होंने जरूर अपलोड कर दिया है। ठीक है, तो इसकी मैं बातचीत आपसे करूंगा और मैं वन बाय वन एक एक चीजों की शुरुआत करता हूं आपसे और एक एक चीजें बताता हूं मैं आपको। आगे शुरू करने से पहले एक इंफॉर्मेशन दे दूं कि जो आपके बचे हुए दिन होंगे उन 40 दिनों की एकदम ताबड़तोड़ तैयारी सबसे बेस्ट क्रैश कोर्स उज्जवल बैच के माध्यम से मालवीय एकेडमी कराने जा रहा है। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों में एडमिशन ओपन है और होली के तुरंत बाद इसकी क्लासेस जो हम लोग शुरू कर रहे हैं यहां पर 18 मार्च से। तो अभी आप एडमिशन ले सकते हो, 10% का डिस्काउंट भी आपको यहां पर मिल रहा होगा 18 मार्च तक। बाकी मालवीय एकेडमी ऐप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करेंगे, सारी इंफॉर्मेशन आपको यहां पर मिल जाएगी। देखिए, सबसे पहली चीज अगर हम लोग यहां पर बातचीत करें बीएचयू के स्ट्रक्चर के बारे में, तो देखो बीएचयू में आपको मिलेगा एक मेन कैंपस और इसके कुछ एफिलिएटेड कॉलेजेस होंगे। यहां पर इसके मेन कैंपस में आपको सारे कोर्सेज मिल रहे होंगे। मेन कैंपस में भी दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, एक कैंपस इनका जो बनारस में है और एक इनका राजीव गांधी साउथ कैंपस मिर्जापुर में है। ठीक, लेकिन मिर्जापुर वाले में सारे कोर्सेज नहीं मिलेंगे, बहुत कम कोर्सेज मिल रहे होते हैं। वहीं अगर हम बातचीत करेंगे मेन कैंपस में तो आपको सारे कोर्सेज, चाहे वो मैं जितने भी आप मेजर कोर्सेज जानते हो, चाहे वो बीए हो गया, बीएससी में मैथ्स, बायो, एग्रीकल्चर हो गया आपका, बीएलएलबी हो गया, बीकॉम हो गया, और भी अदर कोर्सेज जो हैं वो सब आपको यहां पर मेन कैंपस में मिल रहे होते हैं। मेन कैंपस में दो पार्ट में डिवाइड कर रहा हूं मैं, एक एफएमसी और एक एमएमबी, एक फैकल्टी इन मेन कैंपस और एक महिला महाविद्यालय। ये आपके महिला महाविद्यालय जो है वो मेन कैंपस के अंदर ही है, लेकिन ये सिर्फ फीमेल के लिए होगा। ठीक, और एफएमसी होगा फैकल्टी इन मेन कैंपस, ये यहां पर जो होता है इसमें मेल और फीमेल दोनों होते हैं। आरजीएससी में भी मेल और फीमेल दोनों होते हैं। लेकिन वही बात यहां पर कि आपको एमएमबी में भी सारे कोर्सेज नहीं मिलेंगे। एक तो बीए वाले कोर्सेज आपको मिल जाएंगे और दूसरा यहां पर आपको बीएससी के कोर्सेज जो है वो मिल जाएंगे, बाकी कुछ नहीं यहां पर आपको एमएमबी में मिलेगा। एफएमसी में तो सारे हैं। आरजीएससी में आपको वीवॉक के कोर्सेज मिलते हैं, बीकॉम ऑनर्स का कोर्स मिलता है और यहां पर बीएससी एग्रीकल्चर का कोर्स यहां पर मिल रहा होता है। एफिलिएटेड कॉलेज की बात करूंगा तो 4 एफिलिएटेड कॉलेजेस हैं यहां पर आपके पास। एक है आपका वीसीडब्ल्यू वसंता कॉलेज फॉर वुमेन, सिर्फ यहां पर फीमेल्स के लिए होगा। ये वीकेएम ये आपका होता है वसंत कन्या महाविद्यालय, ये भी सिर्फ फीमेल्स के लिए है। आर महिला पीजी कॉलेज ये भी सिर्फ फीमेल कैंडिडेट्स के लिए है। डीएवी सिर्फ एक ऐसा है जो कि मेल एंड फीमेल दोनों के लिए होगा यहां पर। तो 3 एफिलिएटेड कॉलेजेस जो हैं वो सिर्फ फीमेल्स के लिए हैं, एक जो होगा मेल और फीमेल दोनों के लिए होगा। उसके सामने लिखा बीए बीकॉम का कोर्स मिल जाएगा, यहां पर सिर्फ बीए, यहां पर बीए बीकॉम और यहां पर आपको बीए बीकॉम का कोर्स मिल जाएगा। ठीक, तो अगर हम बात करें तो बीएचयू में कितने कोर्सेज अवेलेबल हैं, तो आपको इतने सारे कोर्सेज यहां पर देखने को मिलेंगे, जिसमें आप देख पाओगे यहां पर कि आपको बीए, बीएससी, बीकॉम, बीएससी एग्रीकल्चर का कोर्स हो गया, बीटेक इन फूड टेक्नोलॉजी, डेयरी टेक्नोलॉजी, और इसके अलावा यहां पर आपको जो है वो शास्त्रीय ऑनर्स का कोर्स, फाइन आर्ट्स का कोर्स, परफॉर्मिंग आर्ट्स के कोर्स, ये सारे कोर्सेज यहां पर आपको देखने को मिल रहे होते हैं। उन्हीं कोर्सेज की यहां पर इन्होंने बताए हैं कि किन जो है वो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस आपके सीयूटी में रिक्वायर्ड होंगे। मैं इन जनरल बता दूं जो आपके मेजर कोर्सेज हैं, मैं उनकी यहां पर बातचीत जरूर करूंगा यहां पर। तो देखिए, अगर मैं बातचीत करूं बीए कोर्सेज के लिए यहां पर, तो बीए में आपको पहली बात कौन कौन से ऑनर्स मिल जाएंगे, आपको यहां पर लैंग्वेज सब्जेक्ट और साथ ही साथ यहां पर जो है वो सोशल साइंस वाले कोर्सेज मिल जाएंगे। ठीक है, फैकल्टी ऑफ आर्ट्स में जो लैंग्वेजेस हैं वो आ रहे होते हैं और एक आपका एआईएससी वहां पे आ रहा होता है, हिस्ट्री ऑफ आर्ट्स आ रहा होता है, इकोनॉमिक्स ये क्या कहते हैं, मतलब इकोनॉमिक्स जो होगा वो आपके सोशल साइंस में इन्होंने कर दिया। तो फिलहाल अब इन्होंने मर्ज कर दिया, पहले आर्ट्स और सोशल साइंस अलग अलग रखते थे ये। तो यहां पर आप देखोगे तो आपको यहां पे कौन कौन सब्जेक्ट मिलेंगे, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, ज्योग्राफी, अरेबिक, बंगाली, हिंदी, पर्शियन, पाली, संस्कृत, उर्दू, इंग्लिश, जापानीज, चाइनीज, फ्रेंच, जर्मन, एआईएससी एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री कल्चर, आर्कियोलॉजी और मतलब एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री कल्चर एंड आर्कियोलॉजी एआईएससी
इसका नाम होता है हिस्ट्री ऑफ आर्ट्स, फिलॉसफी, लिंग्विस्टिक, होम साइंस, म्यूजिक, ये सारे कोर्सेज आपको बीए ऑनर्स के अंतर्गत मिल रहे होते हैं। और बात ये रहती है कि आप क्या होगा कि आप अपनी प्रेफरेंस भरते हो यहाँ पे। अभी मैं आपको एडमिशन प्रोसेस भी यहाँ पर बताऊंगा, लेकिन अगर हम लोग सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की बातचीत करें तो बीए में जो होगा वो आपके इन सब में एडमिशन जो होगा वो सिर्फ एक लैंग्वेज में आप हिंदी या इंग्लिश चाहे जो लो, इससे कोई दिक्कत नहीं। यहां पर हिंदी या इंग्लिश लोगे और प्लस जीएटी से आपकी यहां पर मेरिट बनेगी। अगर मैं बीएससी में बातचीत करूंगा तो बीएससी में 2 हो जाएंगे, एक मैथ्स ग्रुप और एक बायो ग्रुप यहां पर आपका हो जाएगा। देखिए यहां पे एक मैथ्स ग्रुप और एक बायो ग्रुप। अगर मैं बायो ग्रुप की बातचीत करूं तो आपको यहां पर मिलेगा बॉटनी, केमिस्ट्री, जूलॉजी, होम साइंस, ज्योग्राफी और अर्थ साइंस। इतने ऑनर्स के आपके पास ऑप्शंस होंगे और इनकी मेरिट सिंपली फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से यहां पर आपकी बन रही होगी। कोई लैंग्वेज, कोई जीएटी का मार्क्स यहां पर नीडेड नहीं होगा। अगर मैं बातचीत करूं यहां पर बैचलर ऑफ साइंस इन मैथमेटिक्स, मतलब मैथ्स वाले बच्चों के लिए तो मैथ्स, स्टैट्स, कंप्यूटर साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ज्योग्राफी, अर्थ साइंस, इतने सारे ऑनर्स में सब्जेक्ट मिल रहे होते हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ से यहां पर आपकी मेरिट बनेगी, कोई लैंग्वेज, कोई जीएटी की नीड नहीं है। इसके बाद एक मोस्ट डिमांडिंग और सबसे ज्यादा मेरिट जाने वाला कोर्स वो यहां पर आपका बीए एलएलबी। तो बीए एलएलबी सिंपली यहां पर हिंदी या इंग्लिश लैंग्वेज और जीएटी से आपकी यहां पर मेरिट बन रही होगी। अगर मैं बातचीत करूं ऐसे ही यहां पर बीएससी एग्रीकल्चर की यहां पर, तो बीएससी एग्रीकल्चर में अगर आप देखोगे तो यहां पर सिंपली आपका जो है वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या एग्रीकल्चर, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, इन तीनों में से किसी भी एक कॉम्बिनेशन से आपकी मेरिट यहां पर बन सकती है। सपोज करिए आपने अगर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी चारों सब्जेक्ट का सीयूटी में पेपर दे दिया है, तो जो बेस्ट 3 होगा पीसीएम या पीसीबी, वहां से आपकी मेरिट यहां पर बन जाएगी। आपका क्लास 12th में क्या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन था इससे मतलब नहीं है, इन्होंने एलिजिबिलिटी में इस चीज को यहां पर कहीं पर मेंशन नहीं किया। आप बस केवल फिजिक्स, केमिस्ट्री, मतलब आपके क्लास 12th में जो है वो यहां पर आप चाहे वो मैथ्स ग्रुप के हो, चाहे बायोलॉजी ग्रुप को, चाहे एग्रीकल्चर ग्रुप के होंगे, आप एलिजिबल हो यहां पे और कुछ भी यहां पर जो है वो आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं होगी यहां पे। ठीक है, मतलब आप यहाँ पे चाहे वो आप पीसीएम के हो, एबीसी अटेम्प्ट कर रहे हो, तो आप बीएचयू के लिए एलिजिबल रहोगे, इस चीज के लिए आप निश्चिंत रह सकते हो। अगर मैं यहाँ पर बातचीत करूं बीकॉम ऑनर्स की यहाँ पर, ठीक है, बीकॉम की यहाँ पर, तो बीकॉम के लिए यहाँ पर आपको अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज और जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, इससे यहाँ पर आपकी मेरिट बन रही होगी। अगर मैं इनके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बातचीत करूं तो देखो इन जनरल क्या चलता है यहाँ पर कि 12th में 50% जनरल कैटेगरी के लिए, 45% जो होता है वो ओबीसी वाले बच्चों के लिए रिलैक्सेशन, मतलब 5% का रिलैक्सेशन मिल जाता है, और 33% की रिक्वायरमेंट होती है एससी एसटी। लेकिन जैसे ही अगर मैं यहां पर आ जाऊंगा, आपके कुछ चेंजेस भी मिलेंगे, आपको यहां पे चेंजेस मिलेंगे। जैसे अगर मैं आपसे बातचीत करूंगा बीए एलएलबी के में, तो बीए एलएलबी में ऐसा नहीं होगा। बीए एलएलबी में अगर आप देखोगे तो यहां पर आप देखोगे कि आपको 50% जनरल कैटेगरी को चाहिए, 45 को ओबीसी, यहां तक तो ठीक था यहां पे, लेकिन इसका 40% एससी एसटी को भी चाहिए, 33 नहीं चाहिए। और वहीं अगर मैं फिजिक्स के में इसमें बीएससी में बातचीत करूंगा तो यहां पर परसेंटेज की क्राइटेरिया बदल जाती है, ओवरऑल 50% की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ये जो परसेंटेज मैं बताया हूं ये सिर्फ 3 सब्जेक्ट में देखा जाएगा, मैथ वालों के लिए पीसीएम, बायो वालों के लिए पीसीबी। फिलहाल ये ऑप्शन आपको और भी दे देते हैं, जैसे ये कहते हैं कि 12th में 50% हो, लेकिन किन सब्जेक्ट में, फिजिक्स, केमिस्ट्री प्लस एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, मतलब बायोलॉजी, जियोलॉजी, ज्योग्राफी में से कोई और भी ले सकते हो। अल्टीमेटली तो मोस्टली बच्चों के पास पीसीबी ही होगा, तो आपका पीसीबी में मिला के 50% होना चाहिए, ये कह रहे हैं। ऐसे अगर आप मैथ्स ग्रुप के लिए देखेंगे तो 50% मार्क्स फिजिक्स, मैथ प्लस केमिस्ट्री, स्टैटिस्टिक्स, कंप्यूटर साइंस, जियोलॉजी, इन सब में अगर आपका मतलब इनमें से कोई एक सब्जेक्ट आप ले लीजिए, केमिस्ट्री, स्टैटिस्टिक्स, जियोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन प्रैक्टिसेस, ज्योग्राफी में से कोई एक सब्जेक्ट, बाकी फिजिक्स और मैथ तो आपको ऐड करना ही करना है। तो जैसे आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स में देखें तो मिला के 50%, या आपने फिजिक्स, मैथ, कंप्यूटर साइंस जोड़ लिया तो 50%, नहीं होगा तो आप एलिजिबल नहीं होगे। तो ये एक जनरल 12th की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होती है। अगर मैं एज की बात करूं तो इन जनरल जो चलता है वो यहां पर मैक्सिमम 22 साल की एज ये मांग रहे होते हैं, ठीक है। 1 जुलाई 2025 तक आपकी एज मैक्सिमम 22 साल होनी चाहिए। इसमें 3 साल का रिलैक्सेशन मिल जाता है ओबीसी वाले बच्चों के लिए, और एससी एसटी वालों के लिए यहां पर 5 साल का रिलैक्समेंट जो है वो मिल जाता है।
ये अपर एज लिमिट है। बस केवल बीएससी एग्रीकल्चर वाले बच्चों के लिए यहां पर चेंज हो जाता है। वो यहां पर जो बीएससी एग्रीकल्चर वाले बच्चे हैं उनके लिए यहां पर मिनिमम 16 साल, मैक्सिमम 25 साल, 16 से 25 के बीच में होने चाहिए 1 जुलाई 2025 तक यहां पे। तो ये आपकी एज की क्राइटेरिया होती है यहां पर। और देखेंगे यहां पर ये आपका बीटेक इन डेयरी टेक्नोलॉजी में इन्होंने स्पेशल दे दिया कि नॉट टू बी लेस देन 17 ईयर्स, 17 साल से कम ना हो, 25 साल से अधिक ना हो। तो ये थोड़ा थोड़ा कुछ कोर्सेज में वेरी कर जाएगा, लेकिन इन जनरल कोर्सेज में यही होगा जो मैंने आपको 22, 25, 27 मैक्सिमम एज लिमिट बताया है, यही इसी के आसपास होता है। बीएचयू में क्या होता है कि 2 प्रकार की सीट्स होती हैं, एक रेगुलर सीट और एक होती है पेड सीट। रेगुलर सीट के लिए जो फीस होगी वो बड़ी नॉमिनल सी फीस होती है, मतलब बड़ी कम फीस होती है। पेड सीट को हर साल कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट पे करना पड़ता है। वो कितना होता है पिछले साल के बेसिस पे अभी मैं आपको बता दूंगा, लेकिन पहले इसको समझिए यहां पर टोटल रूल रेगुलेशन यहां पर क्या है। देखो, जितने आपके कोर्स में टोटल सीट होगी उसका 15%, मान लो अगर आपके कोर्स में 100 सीट है तो 15 सीट अलग होगी, अलग से एक्स्ट्रा 15% सीट, जो कि 15 सीट नहीं, एक्स्ट्रा 15% सीट जो होंगी वो कहलाती है यहां पर पेड सीट। ठीक है, क्या कहलाती है आपकी? ये आपकी यहां पर पेड सीट कहलाती हैं। और ये जो आपकी पेड सीट होती हैं इनमें आपको एक्स्ट्रा अमाउंट पे करके एडमिशन जरूर होता है, लेकिन ये ना समझें कि यहां पर जो है वो पेड सीट की कट ऑफ बहुत कम जाती, नहीं। आप जब अपने प्रेफरेंसेस भर रहे होगे, तो जैसे कि मान लीजिए आप हिस्ट्री ऑनर्स ही आपको चाहिए, तो आप हिस्ट्री ऑनर्स की रेगुलर सीट, हिस्ट्री ऑनर्स की पेड सीट आपने ऊपर कर दिया कि मुझे रेगुलर से मिले, पेड से मिले, लेकिन मुझे चाहिए तो हिस्ट्री ही। तो वहां पर आपके पास प्रेफरेंसेस के ऊपर डिपेंड करता है। नो डाउट रेगुलर से तो मेरिट कम जाएगी, लेकिन बहुत बड़ा डिफरेंस आ जाएगा पेड सीट में, ऐसा आप नहीं कह सकते। बहुत माइनर से डिफरेंसेस यहां पर होते हैं, जरूर कट ऑफ गिरती है, लेकिन बहुत ज्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं होता। हां, बीएससी कोर्सेज में ज्यादा गिरती है, उसके पीछे जो सबसे बड़ा रीजन होता है, बीएससी कोर्सेज की फीस ज्यादा हो जाती है यहां पे पेड सीट की। बीए कोर्सेज में फीस जो थी वो कम होती है, इसलिए कट ऑफ में बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं आता यहां पर। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, ऐसा भी नहीं होता कि सारी रेगुलर भर जाएगी देन पेड भरी जाती है, नहीं। बात ऐसी होती है कि बच्चे के प्रेफरेंस देने के ऊपर डिपेंड करता है। अब आपने मान लीजिए कि आपको ये कि नहीं मुझे मेन कैंपस में ही पढ़ना है, तो आपने बस मेन कैंपस के सब्जेक्ट को ऊपर करते हुए उसकी रेगुलर सीट देन उसकी पेड सीट कर दिया, तो नो डाउट यहां पर मेन कैंपस की पेड सीट की कट ऑफ जो होगी वो यहां पर आपके एफिलिएटेड कॉलेज से जरूर ज्यादा रहेगी। तो ये डिपेंड करता है कि प्रेफरेंसेस किस तरीके से यहां पर भरे जाते हैं। तो पेड सीट का फायदा 2 तरीके से हो सकता है, एक तो आपका थोड़ा मार्क्स कम रहेगा तो आपका एडमिशन के चांसेस बन जाते हैं, जैसा कि मैंने बताया कि रेगुलर सीट भरने के बाद भरी जाती है, और आपके मार्क्स ठीक हैं, लेकिन हो सकता है कि जो पर्टिकुलर सब्जेक्ट आप चाह रहे हो उसकी कट ऑफ हाई जाती है, तो वो पर्टिकुलर सब्जेक्ट आप पेड सीट के थ्रू पा सकते हो। अगर आप रेगुलर सीट से नहीं पा रहे हो तो हो सकता है कि वो आपको यहां पर पेड सीट के थ्रू जो है वो मिल जाए, ये चांसेस यहां पर बन रहे होते हैं। ठीक, अगर हम लोग फीस की बातचीत करें, फीस स्ट्रक्चर कैसा रहता है यहां पे, तो देखो यहां पर अगर आप बीए कोर्सेज में देखो तो कहां पर कितने सीट्स हैं वो मैंने मेंशन कर दिया है, और यहां पर आपकी फीस जो है रेगुलर फीस यहां पर मेंशन किया है, और ये आपकी पेड सीट की फीस जो है वो यहां पर आपकी मेंशन की गई है। ठीक है, ये यहां पर आपके रेगुलर फीस, एफिलिएटेड कॉलेजेस में फीस थोड़ी ज्यादा होगी, मेन कैंपस में आपको फीस यहां पर जो होगी वो कम मिल रही होगी। ये पिछले साल के बेसिस पे मैं आपको ये बता रहा हूं, और ये आपके यहां पर 1 ईयर फीस है। ये जो मैं बता रहा हूं 2 सेमेस्टर की मिक्स होगी यहां पर ये फीस। ठीक है, 2 सेमेस्टर की मिक्स ये फीस है आपकी यहां पर। ठीक, जब एडमिशन ले रहे होते हो तो इसका आधा मतलब यहां पर आपको 1 सेमेस्टर की फीस यहां पर देनी होती है। ऐसे आप देख सकते हो यहां पे साइंस के कोर्सेज में देखो 44,000 रुपए पर ईयर लग रही है, एक बार में 22,000 रुपए आपको पहली बार में पे करना होता है पहले सेमेस्टर के लिए। तो ये आपके लिए फीस जो है वो काफी ज्यादा हो जाती है। बीएससी एग्रीकल्चर में 20,000 रुपए है, बीकॉम ऑनर्स में एफएमसी में 15,000 और एफिलिएटेड कॉलेज में 25,000 रुपए है। बीए एलएलबी की फीस वैसे ही बहुत ज्यादा होती है, तो यहां पर कोई पेड सीट का प्रोविजन नहीं होता। पेड सीट के प्रोविजन स्पेशल कोर्सेज, बीएलएलबी की स्पेशल कोर्स है तो यहां पे नहीं होता है, और इसकी फीस साल भर की बहुत ज्यादा है, 72,300 रुपए यहां पर ये फीस है। ठीक है, तो ये आपका अमाउंट होता है, इसको आप आराम से देख सकते हो। इसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पे हॉस्टल की क्या फैसिलिटीज होती है वो आप देख सकते हो। ये सारे हॉस्टल्स हैं, हॉस्टल की फीस भी बड़ी नॉमिनल सी होती है, हालांकि ये सबके लिए है, मतलब यूजी पीजी सबका मिला के है। ठीक,
तो ये सारे बॉयज हॉस्टल, ये सारी गर्ल्स हॉस्टल यहाँ पर होती हैं आपकी। इसमें यूजी पीजी सब यहाँ पर मिक्स होगा। हॉस्टल फैसिलिटी में ऐसा नहीं होगा कि जो भी जिसका भी एडमिशन होगा कोर्स में उन सबको हॉस्टल मिलेगा, ऐसा नहीं है। हॉस्टल की कट ऑफ मेरिट अलग से आती है और उसकी आपके जो कोर्स की कट ऑफ होगी उससे ज्यादा ही होगी, ये भी तय होता है यहाँ पे। ठीक, तो बीएचयू के बारे में जितना हो सकता है उतनी मैंने आपको इंफॉर्मेशन दिया। इंफॉर्मेशन बुलेटिन आती है तो थोड़ी सी चीजें अपडेटेड होंगी, तो फिर से वो आपको एक नई अपडेट दी जाएगी। बीएचयू में आपके एनईपी इंप्लीमेंटेड है, तो सारे यूजी के जो कोर्सेज होंगे वो यहां पर 4 साल के कोर्सेज रहेंगे। ठीक है, 4 साल के कोर्सेज। ठीक, तो ये सारी बातें, बाकी इस पीडीएफ में आप अपने कोर्स के अनुसार देख सकते हो क्या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस यहां पर नीडेड हैं। इन जनरल मैंने आपको बीएचयू से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशंस दे दी। अगर आपके मन में कोई और भी प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।